सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ नॉलेज तो ले लेते हैं, हमको सब पता है, प्रैक्टिस नहीं है। सब मालूम है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर पर टाइपिंग की प्रैक्टिस किया है जो कि स्पीड आपका 40 से ऊपर भी है, लेकिन अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहां पर जब आप टाइपिंग किया है तो आपकी स्पीड बहुत ही कम आ गया है कि आप फेल हो गए, आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। तो आखिर क्या होता है कि हम घर पर अच्छा प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब देने जाते हैं किसी कंपनी में या जहाँ पर इंटरव्यू होता है डेटा एंट्री के लिए, वहां पर फेल हो जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहली बात देखिए, आप घर पे जो टाइपिंग हम करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करते हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा कि उसपे जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो जो पैराग्राफ उसमें है वो फिक्स है, यानी कि जितने मैटर उसमें वो फिक्स है और उसी के ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसी पैराग्राफ को आप 40-50 की स्पीड में टाइपिंग तो कर लेते हैं। लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल में कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाना होता है और वहां पर वो लोग कुछ पेपर देते हैं, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी, जैसे भी वो टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, वहां पर हम फेल हो जाते हैं। तो मैटर एक ही है कि आपको टाइपिंग, आपने जो टाइपिंग घर पे किया है वो एक तरीके का किया है, एक सिस्टम किया है, मतलब कुछ ही वर्ड है इंग्लिश के, उस पर आपने किया है। इंग्लिश में तो लाखों करोड़ों वर्ड्स है ना, तो उस घर पे जो आपने टाइपिंग किया है वो कुछ सीमित है, मतलब कुछ थोड़े ही लेटर्स या पैराग्राफ है जिस पे आपने टाइपिंग किया, जिस पे आपकी स्पीड अच्छी है। लेकिन इंटरव्यू में तो वो पैराग्राफ आपको देंगे नहीं, वो तो अपना ही देंगे ना चेक करने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि छोटे वर्ड होता है 2 लेटर के, 3 लेटर के, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर 4 लेटर के, फिर छोटे सेंटेंस के, बड़े सेंटेंस, इतने वर्ड की आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए टाइपिंग की, कि आपके सामने अगर कोई भी, चाहे हार्ड कॉपी में आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है कि इसको देख देख के आपको टाइपिंग करना है, तो आपको पैराग्राफ को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। मतलब जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है तो ऐसे इंग्लिश शब्द उसमें है, ऐसे वर्ड है जो आप देख तो रहे हैं टाइपिंग करने के लिए, लेकिन आपको स्पेलिंग देखना पड़ रहा है कि क्या लिखा है, और फिर आप टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो कीबोर्ड पर भी देखते हैं। ठीक है, टाइपिंग कीबोर्ड पे देख के नहीं होती है, तो उसको तो फेल होगा ही। आपको कीबोर्ड को बिना देखे टाइपिंग तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी फेल हो रहे हैं, उसके लिए है वीडियो। तो क्या होता है कि हमने वो लेटर्स जो हमें मिला है टाइपिंग करने के लिए, वो हम पहली बार ही देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस किया है वो उसमें तो है नहीं, कैसे होगा। तो टाइपिंग सिर्फ हमने थोड़े लेटर्स टाइपिंग किए, थोड़े पैराग्राफ टाइपिंग किए हैं और उस पर आप सारे चीज टाइपिंग कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस बहुत करनी है। सपोज कि मैंने ले लिया कि इंडिया, मुझे इंडिया लिखना है, तो आपने एक बार इंडिया लिखा बिना देखे, कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा ही नहीं, ठीक है, आपने लिख दिया, इंडिया लिख दिया। अगर मैं आपको बोलूं उसी इंडिया को 100 टाइम्स लिखिए, 100 बार लिखिए, लिखेंगे 100 बार बिना देखे, उसके बाद 2 दिन बाद जैसे ही आप इंडिया लिखेंगे, क्या होगा, जितना प्रैक्टिस आपने किया है उसी के बेस पे आप लिखेंगे, वहां पर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग से ऊपर चल के काम हो रहा है, मतलब आपकी उंगलियां आपके कीबोर्ड पर ऑटोमेटिक रन कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, इतना आपने प्रैक्टिस किया है। तो जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पर जो भी हमें मिलता है टाइप करने के लिए, वो हमने प्रैक्टिस तो किया नहीं, कैसे होगा। तो अगर आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, इतने ज्यादा लेटर्स, चाहे आपने कई बुक्स लिया है, चाहे आपका न्यूज़पेपर इंग्लिश का लिया है, कुछ भी ऐसे लिया है, बहुत बार प्रैक्टिस, हजारों बार आपने बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ लिए हैं, अलग अलग न्यूज इंटरनेट पे आपने देखा और उस न्यूज की कॉपी ली और उसको देके आपने प्रैक्टिस किया। तो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा लेटर्स की, ज्यादा सेंटेंस की, वहां पर जैसे इंटरव्यू में आपके सामने कुछ भी आएगा तो आप फटाफट कर देंगे। पता है क्या होगा, जैसे आपको कुछ पेपर दिखा ना, ये आपको टाइप करना है, बोल दिया, ये लेटर आपको टाइप करना है, आपको पेज को देखते ही आप शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ बस देखते जाना है और उंगली चलते जाना है, आपको स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस किया है, आपको क्या पढ़ना क्या है, वही लिखा है, फटाफट फटाफट टाइप करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किए, थोड़े प्रैक्टिस किए, जैसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो लेटर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस किए हैं, तो आप फिर फेल हो जाएंगे, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस में तो काम नहीं चलेगा ना। हमारे सामने क्या आने वाला है टाइप करने के लिए वो हमें पता नहीं। आज अब इस कंपनी में गए, आज जब वहां गए,
सबकी अलग अलग सिस्टम होती है टाइपिंग टेस्ट को कैंडिडेट्स से टाइपिंग करवाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आपको पूरा तैयार होना है, पूरा सीखना है। अगर आप थोड़े सीख के जा रहे हैं क्योंकि आपको घर पे लगता है कि आपने 40 से ऊपर टाइप कर रहे हैं, वहां जाते हैं 15 से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से 7 गलतियां भी हो रही है, नहीं होगा। आपको कीबोर्ड की हर एक लेटर्स, चाहे हर एक सिंबल, कॉमा, फुल स्टॉप, ये वो जितने भी हैं सबकी प्रैक्टिस करनी है टोटल। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर मुझे एक वर्ड लिखना है या पैराग्राफ लिखना है या एक लाइन भी लिखना है तो हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं कीबोर्ड्स के, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन कर दिया और हमने टाइप करना शुरू किया, सारे कैपिटल लेटर्स में जा रहे हैं। अगर हमें एक सेंटेंस है या वर्ड है उसका सिर्फ एक ही लेटर हमें कैपिटल में करना है तो कैप्स लॉक ऑन किया, टाइप किया, फिर ऑफ किया, फिर लिखना शुरू किया, इसमें टाइम तो जाता है ना। तो शिफ्ट का बटन किस लिए दिया गया है भाई? शिफ्ट जो दोनों तरफ दिया गया है वो इसी के लिए दिया गया है, जब भी आपको सिर्फ सिंगल लेटर टाइप करना है, लेफ्ट हैंड में कीज है तो राइट हैंड का शिफ्ट प्रेस करके फटाफट उसको टाइप करना है। राइट हैंड का कीज है तो लेफ्ट हैंड का शिफ्ट प्रेस करो छोटी उंगली से और की प्रेस करो राइट हैंड से, छोड़ दो। इस तरह से वो स्पीड होती है। इस तरह से शिफ्ट दिया गया है कि जब सिंगल लेटर आप टाइप करते हैं कैपिटल लेटर में तो आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको लंबा चलाना है तो कैप्स लॉक ऑन करके लंबा चले जाओ। कुछ लोगों ने देखा है आईडी पासवर्ड रखते हैं तो वहां पर भी वो कैप्स लॉक ऑन करते हैं, टाइप करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, तो उनको आदत बढ़ गई है ऐसे टाइप करने की। तो आपको तो ऐसे आदत नहीं है ना, आपको कैप्स लॉक को भी जानते हैं कैसे करना है, आपको शिफ्ट वो भी जानना चाहिए आपको कैसे शिफ्ट का इस्तेमाल करना है टाइपिंग के टाइम पे, ठीक है। तो दोनों आपको एक साथ चलनी चाहिए, तो इस तरह से आपको होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। पता है किस तरह के खिलाड़ी है, कैसा कैसा ये खेलता है, आपको मालूम है, ठीक है। कितना नाम है, कितने कितने ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी है ना। अब इनके खास बात आपको मालूम है, कभी भी कोई मैच होता था ना, कुछ भी, चाहे वो मैच किसी कमजोर टीम के साथ हो रहा हो, जो टीम इतना ज्यादा इंडिया से कमजोर माना जाता हो, खेल मैच होने से पहले प्रैक्टिस में कभी भी कमी नहीं रखते थे। इतने बड़े खिलाड़ी, मान लीजिए इन्होंने 5-6 सेंचुरी मार दिए, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मैच हो रहा है, कमजोर टीम के साथ हो रहा है, फिर भी प्रैक्टिस में उतना ही समय लगाते थे, उतना ही प्रैक्टिस करते थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेलने से पहले करते थे। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। हम सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ नॉलेज तो ले लेते हैं, हमको सब पता है, प्रैक्टिस नहीं है। सब मालूम है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, फेल होना ही है। प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो किसी चीज में आप स्किल्ड बनते हैं, यानी कि उस चीज में आप बहुत ही अच्छे, आपकी पकड़ बन जाती है, तो वो आप स्मूथली कर सकते हैं, तभी उसमें आप इंटरव्यू में पास कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपके पास 10,000 नॉलेज है, 10,000 आइटम आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एक एक बार प्रैक्टिस किया है, नॉलेज तो हो गया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और अब मानिए कोई एक चीज के ऊपर आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, तो वो एक चीज आपको कितना अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, फैक्ट है, ऐसे ही होता है। जिस चीज की प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे वो चीज आपके अंदर जैसे नसों में घुस जाएगा, आप ऑटोमेटिक उसको करेंगे और उसमें आप इंटरव्यू में, आप टाइपिंग में कभी फेल हो ही नहीं सकते। जिस तरह बता रहा हूं उस तरह से आप प्रैक्टिस करिए घर पे। आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए, सीखिए कि आप कुछ भी लेटर से, कुछ भी सेंटेंस आपको टाइप करने को मिल जाए, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और बहुत ही स्पीड से, बहुत ही जल्दी टाइप कर सकते हैं। एक ही वर्ड दो लोग टाइप कर रहे हैं, एक देख के कर, एक टाइप कर रहा है, थोड़ा सा देर लगा रहा है, एक सेंटेंस मान लो टाइप करने में उसको 10 सेकंड लगा और एक को सिर्फ 3 सेकंड लगा। उसने भी कीबोर्ड नहीं देखा, इसने भी कीबोर्ड नहीं देखा, लेकिन उसने टाइप किया 10 सेकंड में, इसने किया 3 सेकंड में। ऐसा क्यों? तो जिसने 10 सेकंड में किया ना, वो पहली बार वो लेटर देख रहा है, पहली बार देख रहा है, ये लेटर पढ़ रहा है, समझ रहा है, टाइप कर रहा है। और जिसको 3 सेकंड लगा, वो उस लेटर को, उस वो जो लाइन है, उस लाइन के सारे वर्ड्स को उसने हजारों बार प्रैक्टिस किया है, हजारों बार टाइप किया है, तो देखते ही उसकी उंगली चल गया। इस तरह से टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको मैटर दिखा, उंगली चला, मैटर दिखा, उंगली चला। मैं आपको इंग्लिश का कुछ शब्द बोल दूं और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बोलता जाऊं और आप टाइप करते जाओ, यह टाइपिंग साथ साथ चले।
ठीक है, कोई बोल रहा है आपके पास बैठ के, भाई आप इस मैटर को टाइप करिए, हाँ बोलिए, टाइप करते हैं, वो बोल रहे हैं, उसका बोलना खत्म, आपका टाइपिंग। ऐसे यानी कि उसने बोला और आप बस उस वर्ड को सोच ही रहे हैं, कहाँ बटन है, क्या है, कुछ है, तो फिर तो फेल हो जाएंगे ना। तो इसी वजह से डाटा एंट्री जब जॉब में हम जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो टाइपिंग में ये वजह है फेल होने का, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स की हमें प्रैक्टिस नहीं है, छोटे वर्ड्स, बड़े वर्ड्स, सेंटेंस की, पैराग्राफ की, सिंबल्स की, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, इन सब की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इतना इनकी प्रैक्टिस अब बार बार करने जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे और सामने बैठेंगे तो तुरंत हो जाएगा, आपको तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी स्पीड से टाइपिंग करेंगे जितना हम घर पे किया है। तो प्रैक्टिस नहीं तो टाइपिंग में कुछ भी नहीं।